आज के वचन में हम जाएंगे जो परमेश्वर आज इस समय में आपसे और मुझसे बात करना चाहता है। और मैं विश्वास करता हूं आज के वचन के द्वारा परमेश्वर हमें फिर से हमारे ईमान में, हमारे विश्वास में जागृत करेगा। ये वचन एक रिमाइंडर है हम सब के लिए कि आज के इस समय में परमेश्वर आपसे और मुझसे क्या कहना चाहता है। हालेलुया। सो आइए मेरे साथ परमेश्वर के कलाम में आइए हम चलेंगे परमेश्वर के कलाम में। मरकुस रचित सुसमाचार, मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 11 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय और उसकी 22वीं आयत। क्या लिखा है? बहुत छोटी सी आयत है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो। आइए प्रार्थना में जाएंगे। दयालु पिता, हम यीशु मसीह के नाम से तेरे पास आते हैं। प्रभु, हमारी प्रार्थना है कि तेरे इस कथन पर हम अमल करने वाले हो सके कि यीशु मसीह ने कहा परमेश्वर पर विश्वास रखो। हाँ प्रभु जी, जब हम इस मनन में जाते हैं, इस वचन के मनन को हम करते हैं, पवित्र आत्मा आप हमारी मदद करें और सहायता करें। प्रभु, मैं अपने आप को तेरे क्रूस के पीछे छुपाता हूं। प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं, मुझ में से होकर के आपका आत्मा हमसे हम कलाम हो। और जितने इस वचन को सुनते हैं, तेरे वचन की आशीष उनके ऊपर आने का मदद करो और सहायता करो। इस पूरे समय को तेरे हाथों में यीशु मसीह के नाम से आमीन। क्या लिखा है वहां पर? लिखा हुआ है, कैसे लिखा है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, यीशु ने उसको उत्तर दिया। इंग्लिश बाइबल में लिखा है, then Jesus answered them, have faith in God। परमेश्वर पर विश्वास रखो। हालेलुया। विश्वासी जीवन में ये सबसे जरूरी बात विश्वास रखना। कभी कभी क्या होता है, हम विश्वासी जीवन में होते हैं और मेन इंग्रेडिएंट जो है वो गायब हो जाता है। और जब मैं इस वचन को पढ़ रहा था और जब ये वचन प्रभु ने मुझे दिया, तो प्रभु ने मुझे मनन करने के लिए भी फजल दिया, सोचने के लिए परमेश्वर ने मजबूर कर दिया कि ये बातें परमेश्वर किससे कर रहा है। अगर आप इससे पहली आयत में पढ़ें तो बाइबल में लिखा हुआ है, अगर 20 आयत से पढ़ें, 20 आयत से पढ़ें तो क्या लिखा हुआ है? ये हम सब इस कहानी को जानते हैं कि ये अंजीर का पेड़ है, उसके साथ जो हुआ है। अगर आपने कभी बाइबल पढ़ी है तो आपको यकीनन ये स्टोरी पता होगी, क्योंकि चर्च में ये स्टोरी बहुत बार बोली गई। और जिस समय में, जिस युग में आज आप और मैं हम जीवित हैं, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। कल थोड़े दिन पहले जब प्रार्थना कर रहा था घर पे, तो उसने एक वर्ड यूज किया, एक फ्रेज यूज की, कोरोना काल। कोरोना काल, हम कोरोना काल में हैं। ये समय कोविड-19 का समय है। ये समय इस संसार में बड़ी उथल-पुथल का समय है। ये समय ऐसा समय है जब नौकरियां बहुत चली गई हैं, कई नौकरियां जाने की कगार पर खड़ी हैं। ये समय वो समय है जब बिजनेस, अगर आप बिजनेस एक व्यवसाय से, एक बिजनेस करने वाले व्यक्ति से बात कर रहा था,
और वो बोल रहा था पाजी मेरे नाल मार्केट जाके देखो की हाल है। मैं सुबह करण से बात कर रहा था और करण बोल रहा था पूरा हाल है। हम ऐसे युग में रह रहे हैं और इस युग में अगर आप और मैं हमें विश्वासी जीवन जीना है तो हमें परमेश्वर पर विश्वास रखना होगा। हालेलुया। जब सब कुछ है तो सब कुछ अच्छा है। एक बार मुझे किसी ने बोला, फॉरेन में लोग बोलते हैं वी डोंट नीड गॉड बिकॉज वी हैव गवर्नमेंट टू टेक केयर ऑफ अस। वी डोंट नीड गॉड, हमें परमेश्वर की जरूरत नहीं है, हमारी सरकार हमारा देखभाल करने के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं आपको फिर भी परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। 20 आयत से अगर पढ़ेंगे तो क्या लिखा हुआ है वहां पर, कोई भी ऊंची आवाज में। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे हाँ। तो उन्होंने उस अंजीर के पेड़ को हाँ। घर तक सूखा हुआ देखा। उस अंजीर के पेड़ को मैंने यहाँ पर ये लगाया हुआ है, हैव फेथ इन गॉड, मार्क 11:22। और यहाँ पे देखें, अगर आप जिसे देखें, एक साइड का पेड़ जो है वो बिना फेथ के है, वो सूख चुका है, और एक साइड का पेड़ जो है वो फेथ में है और वो हरियाली। और यहाँ पर परमेश्वर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, जब उन्होंने देखा तो पतरस को स्मरण आया। अगर आप इसी अध्याय में पीछे थोड़ा सा चले, 11 अध्याय में उसकी 12 आयत में लिखा है, दूसरे दिन जब वे बैतनिय्याह से निकले तो उसको भूख लगी और वह दूर से अंजीर का हरा पेड़ देखकर निकट गया कि क्या जाने उसमें कुछ पाए, पर पत्तों को छोड़ कुछ ना पाया क्योंकि फल का समय ना था। इस पर उसने उससे कहा, अब से कोई तेरा फल कभी ना खाए। और उसके चेले सुनते थे। अगले दिन जब यीशु मसीह फिर उसी मार्ग पर आया तो क्या हुआ है, ये पेड़ सूख चुका। यीशु मसीह ने खिसिया के नहीं बोला, यीशु मसीह ने खिसिया के नहीं बोला था कि कोई खाएगा। यीशु मसीह वाज वेरी सीरियस। और लिखा हुआ है उसके चेले सुनते थे और उन चेलों में से एक को स्मरण आया कि कल ये परमेश्वर ने कहा। और उसने जब पूछा, और मैं ऐसे इमेजिन कर रहा था, पतरस ने यीशु मसीह से पूछा कि ऐसे हो गया। यीशु मसीह ने पतरस को जवाब नहीं दिया। लिखा है इंग्लिश बाइबल में, इसमें लिखा है उसने उससे कहा। इंग्लिश बाइबल में लिखा है एंड जीसस आंसर्ड टू देम। देम मतलब उनसे। यीशु मसीह ने चेलों के साथ था और चेलों से कहा, क्या कहा? हैव फेथ इन गॉड। मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, आपके बोलने में सामर्थ्य है। मैं बोलता हूं कि नहीं बोलता? मैं बोलता हूं, मैं अक्सर लोगों को बोलता हूं, आपके बोलने में सामर्थ्य है। जो आप बोलेंगे वो आपके साथ हो जाएगा। जैसा आप कहना शुरू करेंगे वैसा आप ईमान करना शुरू करेंगे। जैसा आप ईमान करना शुरू करेंगे वैसे चीजें आपके और मेरे जीवन में घटनी शुरू हो जाएंगी। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा और हो गया। बात ईमान की, बात विश्वास की। उन्होंने सोचा होगा कि यीशु मसीह ने जस्ट कह दिया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर यीशु मसीह ने आपके और मेरे जीवन में जस्ट भी कहा है, वो हाँ और आमीन में वो पूरा यकीनन हो जाएगा। आपने विश्वास किया नहीं किया, ये आपके चमत्कार, आपका चमत्कार आपके विश्वास पर निर्भर करता है। चर्च यहां पर लिखा है हैव फेथ इन गॉड। ये तुम परमेश्वर पर ईमान, तुम परमेश्वर पर विश्वास। कैसा विश्वास आज परमेश्वर इस कोविड-19 के समय में आपसे और मुझसे परमेश्वर चाहता है? कैसा विश्वास चाहता है? दो तरह का विश्वास मैं आपके सामने रखूंगा, पर एक ही विश्वास
आज हम देखेंगे। एक है पंपकिन फेथ। पंपकिन फेथ, वीक 1 बिग फेथ। कोविड-19 का समय हमें कैसा विश्वास चाहिए? हमें बिग फेथ चाहिए। और दूसरी तरफ है छोटा एक दाना, जिसके विषय में मत्ती रचित सुसमाचार उसके 17 अध्याय में अगर आप मेरे साथ जाएंगे तो आप पढ़ सकते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार 1 अध्याय निकाले और 1 अध्याय निकाले 11 इसी में रहे 11 अध्याय में मत्ती के 24 और 25 आयत कोई पढ़ दे। इसलिए मैं चाहता हूँ। आप कहां से पढ़ रहे हैं? मत्ती 11:24। यस। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ हाँ, कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीक कर लो, तुम्हें मिल गया, तुम्हारे लिए हो जाएगा। और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी तुम खड़े हुए प्रार्थना करते बस थैंक यू है ना। इसमें यहाँ पे 24 में कह रहा है कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगो प्रतीति करो मतलब विश्वास करो। यीशु मसीह 11:22 में कहता है हैव फेथ इन गॉड। आपके जीवन की परिस्थिति में हैव फेथ इन गॉड। आपके जीवन के कठिन समयों में हैव फेथ इन गॉड। इन परिस्थितियों में, कोरोना काल में हैव फेथ इन गॉड। परमेश्वर पर ध्यान रखने की जरूरत है। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 17-20 दूसरा तरह का विश्वास जो आज हमें देखना है और जो आज हमें होने की जरूरत है। कोई भी ऊंची आवाज में उसने उनसे कहा, अपने विश्वास की घटी के कारण, क्योंकि मैं तुमसे सच कहता हूँ, यदि तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो, तो इस पहाड़ से कह सकोगे यहाँ से सरक कर वहां चला जा। इस पहाड़ से कह सकोगे। और मैं जब ये कल बैठा हुआ पढ़ रहा था ना, आई वॉज सो अमेज्ड। आपको पता है बहुत सी बार हम कह नहीं पाते पहाड़ से। आज आपके और मेरे जीवन में एक पहाड़ जरूर है। मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च बाइबल में लिखा है अगर तुम्हारा विश्वास राई के दाने के बराबर है तो कह सकोगे। बहुत सी बार हम इसीलिए नहीं कह पाते हैं क्योंकि हमारे इवन राई के दाने के बराबर भी विश्वास नहीं। हालेलुया। अगेन ये बातें परमेश्वर किससे कर रहा है? चेलों से। पहले परमेश्वर ने किसको कहा? हैव फेथ इन गॉड। चेलों से। They were all the time with Jesus. वो हर समय यीशु मसीह के साथ रहने वाले लोग थे। इसी अध्याय में अगर आप 17 के ऊपर आप पढ़ोगे तो उसमें लिखा हुआ है एक व्यक्ति अपने बेटे को लेकर के आया और वो लकवे का रोगी था, है ना, और उसने यीशु मसीह से कहा हे प्रभु कि मेरे बेटे पर दया कर। ये बड़ी कठिन परिस्थिति में है, बड़े दुख में है, बड़े दर्द में है, ये बड़ा मरोड़ा जाता है, मैं इसे तेरे चेलों के पास लेकर आया पर ये कर नहीं। और चेलों ने पूछा कि हमसे हुआ क्यों नहीं। मतलब उसने ऐसे नहीं बोला कि हम, है ना, उसने बोला कि ये कैसे तूने कर दिया। वी ऑल्सो ट्राइड, हमने भी कोशिश किया, आपने भी कहा, हमने भी ऐसे कहा, हमने सबको और लाउड बोला, आपने कल्ले ने बोला, हमने 4 लोगों ने मिलकर बोला। यीशु मसीह कहता है तुम्हारे विश्वास की घटी के कारण।
चर्च, आज आपके और मेरे जीवन में एक पहाड़ खड़ा है। आज आप और मैं, हम चेलों से बढ़कर नहीं हैं। वो चेले हर समय यीशु मसीह नासरी के साथ रहते थे। अगर आप मेरे साथ देखें, ऐसा नहीं है मत्ती रचित सुसमाचार 10 अध्याय 1 और 2 आयत और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय और 17 आयत, कोई भी अलग अलग दो लोग निकालें, जो निकाले वो बताए आप क्या पढ़ रहे हैं। 1 और 2। फिर उसने अपने 12 चेलों को पास बुलाया। देखिए मत्ती रचित सुसमाचार 10वें अध्याय में यीशु मसीह नासरी ने अपने 12 चेलों को अपने पास बुलाया उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर और उन्हें अशुद्ध आत्माओं पर अधिकार दिया कि उन्हें निकाले और सब प्रकार की बीमारियों, और सब प्रकार की बीमारियों, सब प्रकार की दुर्बलताओं को दूर करें। यहाँ पर 10वें अध्याय में यीशु मसीह नासरी ने अपने लोगों को, अपने चेलों को अधिकार दे दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 17 अध्याय में अधिकार तो उनके पास था, अथॉरिटी तो उनके पास थी, बट they could not do that. They could not do that. वो कर नहीं सके। The reason is very clear. Even on that moment, इसका ये देखें, ये चेले हैं, ये उस दिन है ना, they missed that chance. इसका मतलब ये नहीं है कि उसके बाद में वो कभी कुछ नहीं कर सके। बाइबल इस बात की गवाह है, प्रेरितों की पत्री इस बात की गवाह है कि उन्होंने बड़े बड़े काम, उनके कपड़े को छूकर लोग चंगे हो जाते, वो बोल देते थे कि यीशु के नाम से जो हमारे पास है वो ले ले, और लोग उठकर चलने फिरने। ऐसा नहीं है। चर्च में यही आपको आज बताना चाहता हूं, आपकी एक असफलता आपके विश्वास के जीवन को निर्धारित नहीं करेगी। आपका और मेरा विश्वास हमारे विश्वास के जीवन को निर्धारित करेगा। आपकी और मेरी एक असफलता, एक दिन हमने प्रार्थना की, एक कुछ चलता नहीं हुआ, इसका मतलब ये नहीं है वी आर फिनिश्ड। इसका मतलब ये है वी नीड टू हैव फेथ, फेथ लाइक मस्टर्ड सीड। कभी कभी हमारा पंपकिन फेथ होता है, बहुत बड़ा होता है। आप बाजार में जाओ, पंपकिन लेके आओ, इतना बड़ा है, और जब आप उसे हाथ मारेंगे बीच में से खाली होगा। कभी कभी हमारा विश्वास भी ऐसा होता है, हम घंटों प्रार्थना करते हैं, क्यों? क्योंकि हमारी रूटीन बन चुकी है, हमने बड़ा वचन पढ़ लिया। क्यों? क्योंकि हमें जिज्ञासा। लेकिन जब एक्ट करने का टाइम आया, कार्य करने का टाइम आया, चेलों के पास अधिकार था, आज आपके पास और मेरे पास। यीशु मसीह ने मत्ती रचित सुसमाचार 28 अध्याय उसकी 18, 19, 20 आयत में कहा है कि मैं सारा पृथ्वी का, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, तुम जाओ। यीशु मसीह ने कहा जो काम मैंने किए तुम उससे बढ़कर करो। हमें अधिकार दिया गया है। प्रॉब्लम ये है, आज आपको और मुझे हमें एक राई के दाने के मान विश्वास लेकर के आना। आपके और मेरे जीवन का पहाड़, मैं पूछना चाहता हूं सर, आज आपका पहाड़ क्या है? Whatever it may be, वो चाहे कुछ भी क्यों करना। आज बीमारी का समय है, कंगाली का समय है, बदहाली का समय है, हमारा पहाड़ वो हो सकता है। आपकी बीमारी जो सालों से जिसमें आप पड़े हुए हैं, वो आपका पहाड़ हो सकता है। आपकी आदत जिसे आप पार नहीं कर रहे हैं, पा नहीं रहे हैं, आप कर नहीं पा रहे हैं, वो आज आपका पहाड़ हो सकता है। आपका परिवार आज आपका पहाड़ हो सकता है। आपकी पत्नी, आपका पति, आपके बच्चे, आपके माता पिता, जिन्हें आप जिन पे आप ओवरकम नहीं कर पा रहे हैं, वो आज आपका पहाड़ हो सकता है। अगर आप और मैं हम चाहते हैं उस पहाड़ को क्रॉस करना, अगर आज आप और मैं हम चाहते हैं उस पहाड़ पर जय प्राप्त करना,
आपको और मुझे केवल एक काम करना है, हैव फेथ इन गॉड, परमेश्वर पर विश्वास रखना। यीशु मसीह ने चेलों से कहा, अगर आप लूका रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय भी पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि ऐसा नहीं है कि अगर इन्हें अधिकार दिया गया तो इन्होंने काम नहीं किया। क्या लिखा है वहां पर? प्लीज 10 का 17 कोई भी। इस पर यीशु ने कहा, क्या 10 के 10 शुद्ध नहीं हुए थे? तो फिर वे 9 कहाँ हैं? नहीं 10 का 17 लूका, आप गलत पढ़ रहे हो। वे 17 आनंद करते हुए लौटे। वे 17 जो 70 हैं आनंद करते हुए लौटे और कहने लगे, हे प्रभु, तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार में वो वश कहाँ गया? नाम तो वही है, नाम तो वही है, दुष्ट आत्मा भी वही। अगर गायब हुआ तो क्या है? दैट इज फेथ, वो विश्वास। चर्च, हमें विश्वास करने की जरूरत है, हमें ईमान रखने की जरूरत है। मैं आपको आज फिर एक बार बोलना चाहता हूं, आपके बोलने में सामर्थ। अपने बच्चों के ऊपर आशीष बोलना शुरू करो, आपके बच्चे आशीषित हो जाएंगे। मैंने बहुत से माँ बाप को सुना कुत्ते बिल्लियां करते हुए अपने बच्चों। मैं किसी से बात कर रहा था, उसने ऐसे ही अपने बच्चे को बुलाया। मैंने इसको बोला, अगर ये गधा है तो आप बड़े गधे, क्योंकि वो आप इसके पापा हैं। हम बहुत जानवरों के नाम लेके अपने बच्चे को बुलाते हैं। आपके बोलने में सामर्थ। कितनी बार आपने, जब मुश्किल आपके जीवन में आई, आपने ये बोला, ये फर्स्ट वर्ड आपने ये बोला, ये नहीं हो सकता। हाउ मेनी टाइम्स एक्चुअली आपने क्या किया है? आपने जो मस्टर्ड सीड फेथ को पंपकिन फेथ में कन्वर्ट कर दिया। वो दिखने में तो बहुत बड़ा पर अंदर से खाली। यीशु मसीह को बड़ा दिखने वाला फेथ नहीं चाहिए, यीशु मसीह को छोटा फेथ चाहिए पर स्ट्रॉन्ग फेथ चाहिए। हालेलुया। और जिस दिन आप और मैं हम करने लगेंगे, आप और मैं हमारे जीवन में उन माउंटेन्स को मूव होते हुए देखेंगे। आप और मैं हमारे जीवन के पहाड़ को यीशु मसीह नासरी के नाम से उखड़ते हुए देखेंगे। बहुत से मदर्स के फोन अक्सर आते हैं, मेरे बेटे से बात करो, मेरे बेटे को समझाओ। मैं आज इस माध्यम से उन पेरेंट्स को बोलना चाहता हूं, स्टार्ट ब्लेसिंग योर सन एंड डॉटर। अपने बच्चों को आशीष देना शुरू करें, वो आशीषित हो जाएंगे। अपने पेरेंट्स के लिए भला बोलना शुरू करें, वो भले हो जाएंगे। अपनी वाइफ के लिए अच्छा बोलना शुरू करें, वो अच्छी हो जाएगी। आपके हस्बैंड के लिए अच्छा बोलना शुरू करें, अपने रिलेटिव्स के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए अच्छा बोलना शुरू करें, वो अपने आप अच्छे हो जाएंगे। मैं कई बार ये बात बोल चुका हूं और आज एक बार फिर बोलना चाहूंगा। जॉयस मेयर कहती है कि मैं अपने पति को बदलना चाहती थी। मैंने कितनी बार इस विषय में प्रार्थना की। एक दिन परमेश्वर ने मुझसे कहा, जॉयस मेयर, आप अपने आप को 10% बदल लें, आपका पति 90% बदल जाए। आज आपको और मुझे, हमें हमारे बोलने में हमारे ईमान को फूंकने की जरूरत है। अगर आज आपका काम नहीं चल रहा है, अगर आज आपके जेब में पैसा नहीं है, अगर आज आपकी नौकरी चली गई है, विश्वास से क्लेम करना शुरू करें, परमेश्वर
देने वाला परमेश्वर। दाऊद के जीवन में एक पहाड़ था, हम सब उस पहाड़ को जानते हैं, गोलियत नाम था उसका। बाइबल में लिखा हुआ है दाऊद अपने भाइयों के लिए रोटी लेकर आया, और जब दाऊद ने देखा कि गोलियत उसे इस्राएल की सेना को ललकार रहा है, और लोगों ने उसे बताना शुरू किया कि ये पहाड़ बहुत बड़ा है। हिंदी बाइबल में दैत्य उसके लिए लिखा हुआ, पंजाबी में लिखा दैत्य देवता गोलियत है ना, और वो दैत्य के मालिक थे, जायंट, इंग्लिश बाइबल में लिखा है जायंट, बहुत बड़ा था। दाऊद को कोई प्रॉब्लम नहीं थी, दाऊद चाहता तो बोलता भाई साहब देखो मैं इसमें क्या कर सकता हूँ ना, मेरे को तो पापा ने खाना देने के लिए भेजा, तुम्हारे साथ खबर लेने के लिए भेजा, आप भाई रोटी खाना खाओ, नहीं खाना ना खाओ, मैं चले। दाऊद बोलता है इस फिलिस्ती की इतनी होता है, मैं भाले और तलवार को लेकर नहीं, मैं केवल मस्टर्ड सीड को लेकर के आया हूं, और सेनाओं की यहोवा से मैं आता हूं, के नाम से मैं आता हूं। हालेलुया। आपके जीवन में ऐसी है ना, आप और मैं, हम पिलातुस बन सकते हैं, हम हाथ धो सकते हैं कि तुम देख लो यार, मेरे तो आज आपको और मुझे देखने की जरूरत है। आज आपको और मुझे है ना, हम कोविड-19 के लिए प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम से चली जाए, नहीं तो वैक्सीन ही आ जाए। कई चर्चेस ने तो प्रार्थना करनी बंद कर दी कि ये अपना कोविड-19 खत्म हो जाए। अभी उन्होंने प्रार्थना करनी शुरू कर दी है कि वैक्सीन बन जाए। अभी थोड़े दिनों बाद थोड़ा सा और चेंज होंगे, हाँ ठीक है प्रभु नहीं है तो ना से कोई बात नहीं। हमारे चर्च में कई स्टाफ नर्सेस हैं, कई डॉक्टर्स हैं, हेल्थ वर्कर्स। प्रभु का धन्यवाद करते हैं कि वो क्लेम करते हैं हम सुरक्षित, इसीलिए वो सुरक्षित। आपका मस्टर्ड सीड फेथ, राई के दाने के माने वो विश्वास आज आपके लिए, मेरे लिए इस पहाड़ को निकाल सकता है। आपको क्या चाहिए मैं पूछता हूं। चर्च, राइट डाउन योर माउंटेन, गिव द नेम, अपने उस पहाड़ को नाम दीजिए, उसे लिख ले और उसे यीशु के नाम से आप आज्ञा दें। मैं गारंटी देता हूं आपका पहाड़ यीशु मसीह के नाम से जाता है। Whatever it means, कुछ भी ये क्यों करना, हमें केवल इस समय में, इस दौर में प्रार्थना करना, अगर विश्वास करना और परमेश्वर के साथ चलने की जरूरत है। बाइबल में साफ लिखा है इब्रानियों 11 में, विश्वास अनदेखी वस्तु, अगर देख के किया तो विश्वास नहीं। I'm just finishing my message. Just finishing. बाइबल में एक व्यक्ति आता है और बाइबल में एक व्यक्ति है, एक सूबेदार, उसका नाम लिखा सूबेदार, सेंचुरियन, और एक बाइबल में व्यक्ति है जायरस। बाइबल लिखा है कि उसकी बेटी, जायरस की बेटी, 12 साल की बेटी बीमार हो गई, और हम चर्च में बहुत गाना गाते हैं, जायरस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया। मेरे घुटने की टिप, अगर वो यीशु मसीह यायर की बेटी को जिंदा कर सकता है, वो आज आपके घुटनों और टखनों को चंगा कर सकता है। और लिखा हुआ है कि जैसे ही यार यीशु मसीह को मिला, और उसी समय मैसेज आ गया कि गुरु को तंग ना करें, आपकी बेटी चढ़ गई, अभी उसको तंग ना करें, है ना, उसका हो गया, आओ
और जनाजे की रस्म को पूरा करें। वहां एक वचन लिखा हुआ है, यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? वो तो बाद में कहा, उससे पहले कहा, विश्वास रख। वो मरी नहीं, विश्वास। आई गारंटी वो मर चुकी थी। सिंस यीशु मसीह ने बोला विश्वास रख, प्रभु का धन्यवाद है याद के लिए। इसीलिए आज गांवों में हम उसका जिक्र करते हैं, इसीलिए मैसेज में आज उसका नाम ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि he could have faith, वो विश्वास कर पाए। वो तो सर क्या बात कर रहे हैं, आज तक तो हमने देखा नहीं ऐसे कि जो मर गया वो जिंदा हो जाए। कोई बात नहीं, प्रभु की यही इच्छा थी। ये हमारे डायलॉग है ना, हम अक्सर कोई बात नहीं, प्रभु की यही इच्छा थी, प्रभु नहीं चाहता थी। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रभु उसमें से एक मिरेकल देखना चाहता है। एक अद्भुत काम परमेश्वर आपके और मेरे जीवन में उस पहाड़ में से करना चाहता है। इसलिए परमेश्वर चाहता है आप और मैं, हम विश्वास रखें, हम जय प्राप्त यकीनन करें। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपकी और मेरी मदद करे। चर्च, लेट अस हैव फेथ। आज आप और मैं, हम पतरस की मानंद बहुत काम कर रहे हो। आज आप और मैं, हम चेलों की मानंद हर समय यीशु मसीह के साथ रहने वाले हो सकते हैं। पर एट द सेम टाइम यीशु मसीह आपसे और मुझसे कह सकता है, तुम्हारे अविश्वास के कारण अगर आप और मैं, हम यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, तो वो मस्टर्ड सीड फेथ आपके और मेरे जीवन में होना बहुत जरूरी है। मैं थोड़े दिन पहले, बस 2-4 दिन पहले वाली एक बैंक में बात कर रहा था, उसका कुछ पैसा आना था कहीं से, और उसने मुझे बड़ी परेशान होकर फोन किया कि भैया ऐसे ऐसे है ना, मुझे इमीडिएट वो 1.5 लाख रुपए चाहिए, हम कहाँ से ले सकते हैं? मैं कहा कोई गल नहीं, तो 1 आध दिन में पैसा आ जाएगा, बढ़िया 2 दिन लग जाएंगे, आ जाएगा। बोले नहीं, वो 10 दिन तो उन्होंने बोले। इट वॉज फ्राइडे और सैटरडे संडे, उसने मुझे फोन किया। इट वॉज फ्राइडे थी आई थिंक, और कल उसने शाम को मुझे फोन किया, भैया मेरा 1.5 लाख रुपया। आपके बोलने में पर जब बोले विश्वास, पंकिन फेथ से नहीं, राई के दाने से। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपकी और मेरी मदद करें।